नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग। और ये रीडिंग अगेन टाइमलेस होने वाला है। चैनल पर जितने भी वीडियोस होते हैं मैं मेंशन कर ही देती हूँ कि वो टाइमलेस होता है। अचानक से मुझे ये मैसेज आया कि मैं आप लोगों के लिए माँ दुर्गा की तरफ से मैसेजेस रिसीव करूँ। ठीक है, उनकी एनर्जी के साथ मैं अभी कनेक्ट हो चुकी हूँ और वो मुझ तक जो भी मैसेजेस पहुँचाएंगे वो मैं आप लोगों तक डिलीवर करूँगी। ठीक है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा मैसेज आपके लिए नहीं है। ठीक है, अगर आप फियर से ऑपरेट करेंगे, डर डर के, अगर आप मान लीजिए एक मैसेज आपको दिया जा रहा है लेकिन आपके अंदर डर है, आप उस मैसेज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मैसेज आपके लिए नहीं है। फियर को साइड में रख के रीडिंग को सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशंस भी आपको दिया जाएगा। जो कि कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं बहुत दिल खोल के रीडिंग करना चाहती हूँ, वरना बहुत टाइम को लेकर वो होता है, बहुत मेंटेन करके अच्छा नहीं लगता वैसे करके। लेट्स सी, तो मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों की रीडिंग। प्लीज़ बताइएगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू माधुर, प्लीज़ बताइएगा। जितने भी व्यूअर्स इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं एनर्जी एक्सचेंज के लिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आजकल बोलती ही नहीं हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बट स्टिल अगर आपको अच्छा लगे तो कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज अच्छे से होता है और मैं आप लोगों की एनर्जीज़ को सही तरह से पिक कर पाऊँगी। ओके, प्लीज़ बताइएगा माँ दुर्गा, जितने भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है। जितने भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, आप उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं। आपको अपने घर की ऑरा को क्लेंस करने के लिए बोला जा रहा है। अपने घर की ऑरा को क्लेंस कीजिएगा, सिर्फ अंदर की साइड से ही नहीं, बाहर से भी। ठीक है, बहुत से लोग अंदर धूप वगैरह जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन बाहर का एरिया तो वैसा ही रहता है। ठीक है, तो एक तो ये बताया जा रहा है कि घर की चारों दिशाओं की तरफ ऑरा क्लेंस कीजिए, अंदर बाहर। ठीक है, चारों दिशाओं की तरफ अंदर और बाहर ऑरा क्लेंस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, नेगेटिविटी बहुत है। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको लग रहा है कि मैं बिना कार्ड्स देखे क्या ही बड़बड़ा रही हूँ, तो ये मेरा साइकिक एबिलिटीज़ है, उसका यूज़ करती हूँ मैं। ठीक है, तो जज मत कीजिएगा। ठीक है, जो भी डाउनलोडिंग होगा, चैनलिंग होगा, वो मैं यहाँ पर बता दी जाऊँगी। तो ऑरा क्लेंजिंग के लिए बोला जा रहा है, घर का ऑरा कैसे ऑरा क्लेंस किया जाता है। घर का धूप, अगरबत्ती, लुबान, कपूर, ये सब कुछ जला सकते हैं आपके पास जो अवेलेबल है, लेकिन धूप से ज़्यादा कपूर, लुबान के ये ज़्यादा अच्छा होता है घर का ऑरा क्लेंस के लिए। जो हिंदुइज़्म को फॉलो करते हैं वो लोग उपला जो बोलते हैं, उपला को और भी एक बोलते हैं, मैं भूल गई वो वर्ड, गाय का गोबर का जो उपला होता है उससे भी आप घर का ऑरा क्लेंस कर सकते हैं। ठीक है, अदर रिलीजन में ये फॉलो नहीं किया जाता है, इसलिए बाकी रिलीजन के जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग सिंपल धूना कर सकते हैं, धूप अगरबत्ती जलाकर, नॉट ओनली धूप, कपूर जलाकर, धूना देकर आप अपने घर का ऑरा क्लेंस कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस आपके लिए है, ये एटलीस्ट डेली बेसिस पर 21 डेज़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाया जा रहा है। ये हल्का फुल्का नेगेटिविटी नहीं है कि किसी इंसान के ऑरा की वजह से घर का ऑरा नेगेटिव है, वैसा वाला नहीं है, ये ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर कलेक्टिव, जो कि कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर या तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ डार्क एक्टिविटी किया गया था, या फिर आपके घर के किसी अदर मेंबर के ऊपर डार्क एक्टिविटी किया गया है, और किसी किसी के घर में एंटिटी से रिलेटेड इश्यूज भी मुझे दिख रहा है, जिसके चलते घर का ऑरा बहुत डार्क दिखाया जा रहा है। ठीक है, इंसानों की नेगेटिव एनर्जी की वजह से भी ऑरा डार्क होता है, लेकिन उसके लिए घर में कई सारे टॉक्सिक मेंबर्स की ज़रूरत पड़ता है, सिर्फ एक दो के होने से नहीं होता है। ठीक है, होता है, कम होता है। ओके, प्लीज़ बताइएगा माँ दुर्गा, आप मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो इस वक्त मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इस वक्त किसी भी सिचुएशन में बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, जैसे कि बंधे हुए से हैं, आप मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, पर्टिकुलर रिलेशनशिप में हो या पर्टिकुलर किसी किस्म का सिचुएशन जो भी हो, वर्क प्लेस में ही क्यों ना हो, कई बार ऐसा होता है कि इंसान जॉब छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता है, मजबूरी में उसको करना पड़ता है क्योंकि सैलरी मिल रहा होता है, जबकि उसको वो काम करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। ठीक है, तो कई बार रिलेशनशिप के मामले में भी उनको ऐसा लगता है कि मैं इस रिलेशनशिप को छोड़ ही नहीं पाऊंगा या छोड़ ही नहीं पाऊंगी, उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो मरते दम तक झेलना ही पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर माँ दुर्गा कह रहे हैं कि आपने अब तक अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना ही नहीं है। मुझे दिखाया जा रहा है जैसे कि एक शेर को, ठीक है ना, एक शेर को उसके एक लेग पे, सिर्फ एक लेग पे क्या बोलते हैं उसको, जंजीरों से हाँ बांध कर रखा हुआ है, वो भी एकदम हल्के से बांध कर रखा हुआ है। उसको लग रहा है कि उसके पैर पे तो जंजीर है, ठीक है, वो निकल नहीं पाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो जंजीर बस ऐसे लगा हुआ है, मतलब वो हटा सकता है,
वो अपनी एनर्जी से, अपनी फोर्स से वहाँ से निकल सकता है। ठीक है, तो आप लोगों के साथ भी वही हो रहा है इस वक्त। आपको नहीं पता कि आपके अंदर स्ट्रेंथ कितना है, आपके अंदर कितना ताकत है कि आप उस सिचुएशन से निकल सकते हो। तो ज़बरदस्ती का किसी भी सिचुएशन में खुद को फंसा हुआ अगर आप महसूस कर रहे हैं तो उसमें ज़बरदस्ती का खुद को मत रखिए, उसमें निकलिए, वहाँ से उस सिचुएशन से निकलिए। ठीक है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, वो कैपेबिलिटी है आपके अंदर कि आप वहाँ से निकल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये जॉब छोड़ देंगे तो दूसरा जॉब नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर आपको लगता है कि इस पार्टनर को छोड़ देंगे तो क्या होगा, फिर ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन में खुद ही, मतलब आप खुद को कमज़ोर मान के उसके फंसे हुए हैं। प्लीज़ बताइएगा क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, तो प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है जो उन्हें इस वक्त जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, आई एम हियरिंग। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। पॉसिबिलिटी है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी के लोग बहुत हैं। अगर बहुत नहीं तो कम से कम एक दो तो ऐसे लोग हैं जिनकी एनर्जी अच्छी नहीं है, जो आपके ऑरा के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे लोगों से केयरफुल रहें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। उन लोगों से ज़्यादा बहस ना करें, बहस क्या, उन लोगों के साथ ज़्यादा बात ही ना करें। ठीक है, बात करने से एनर्जी एक्सचेंज होता है। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ, आप लोगों के साथ मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। आप लोग भले ही सुन रहे हैं लेकिन मैं तो बोल रही हूँ ना, तो एनर्जी एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये पर बताया जा रहा है कि जो टॉक्सिक लोग हैं, जिनके साथ रहकर या बात करके आपको अच्छा नहीं लगता है, उनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ज़बरदस्ती उनके साथ कनेक्शन मत बनाइए। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जैसे कि वो लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे एनर्जी लेना चाहते हैं। एनर्जी वेम्पायर जिसको हम बोलते हैं, एनर्जी सक करते हैं वो लोग। ठीक है, उनको नहीं पता कि वो एनर्जी वेम्पायर है, लेकिन वो करते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि घर के लोग भी नहीं होते हैं, बाहर से कई लोग आते हैं। जैसे कि पुराने फ्रेंड्स हो गए जिनके साथ आपने कई सालों पहले नाता तोड़ दिया। ठीक है, ऐसे कोई टॉक्सिक फ्रेंड आ जाते हैं। और घर का भी बहुत से लोगों का होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। हर किसी के साथ एनर्जी एक्सचेंज करना सही नहीं होता है। अपनी एनर्जी को सेव रखिए इस वक्त। ठीक है, अपनी एनर्जी को सेफ रखिए। नॉट ओनली बातचीत करना, फिजिकल रिलेशनशिप में भी आप अगर ऐसे इंसान के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं जिनकी ऑरा बहुत नेगेटिव है, जिनका माइंडसेट आपके माइंडसेट से बहुत अलग है। ठीक है, आपको पता है कि दोनों बहुत ही अलग पर्सनैलिटी है और सामने वाला इंसान बहुत नेगेटिव है, तो ऐसे इंसान के साथ भी जब आप फिजिकल होते हैं तो वो तगड़ा वाला एनर्जी एक्सचेंज होता है और वो बहुत भयंकर वाला होता है। ठीक है, उससे आपका ऑरा पूरी तरह से डैमेज्ड होगा। तो इस वक्त अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट है 7 ऑफ कॉइंस। थैंक यू फॉर कलेक्टिव। क्या मैसेज है माधुर का, प्लीज़ बताइएगा कलेक्टिव के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, मेरा ये कार्ड मैंने टच किया था। एम्प्रेस, थैंक यू। एंड क्वीन ऑफ कॉइंस। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 5 ऑफ कॉइंस। ओके, यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंसेस से रिलेटेड स्ट्रगल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर डर है कि मनी को लेकर पता नहीं और कमाई होगा कि नहीं, कैसे करें, क्या करें, इस तरीके की प्रॉब्लम तो चल रहा है। ठीक है, पैसे आ रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं, किसी किसी का तो आ ही नहीं रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कई सारे मिल रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं मिल रहा है, ऐसा भी हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, अच्छा वाला मिलेगा। सिर्फ करियर को लेकर ही नहीं, लव लाइफ को लेकर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इनफैक्ट लव लाइफ से रिलेटेड मुझे यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए दिखाया जा रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी दिखाया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, लेकिन आप कहीं नहीं कि उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये सच में मेरे लिए अच्छा है अपॉर्चुनिटी या इंसान कह लीजिए। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको वो दे रहे हैं। माँ दुर्गा यहाँ आपको कहना चाह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें ये दे रही हूँ लेकिन तुम उसे नहीं देख पा रहे हो कि ये तुम्हारे लिए ही है। ठीक है, तो काम के सिलसिले में भी कुछ ऐसा ही है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं लेकिन फिर जैसे कि मैंने बोला फियर इशू। ओके, डर, एक किस्म का डर अगर आपके अंदर है तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ये काम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है,
और लव रिलेशनशिप को लेकर भी वही है कि आपके पास अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी आ भी रहा है तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि शायद इसके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, शायद इसके साथ जाने से या कनेक्शन बनाने से मेरा कुछ अच्छा नहीं होगा, शायद ख़राब हो जाएगा, शायद ये कनेक्शन चलेगा ही नहीं। इस तरीके की फियर आपको इस वक्त सता सकता है, क्योंकि इस वक्त राहु का भी जो भी पोजीशन है वो चेंज हुआ है एस्ट्रोलॉजिकली, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होगा, बहुत से लोग इल्यूजन में पड़ेंगे, जो चीज़ हुआ नहीं है उसके बारे में वो ज़्यादा सोचेंगे। तो इस वक्त अपने माइंड की फॉगीनेस को हटाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर कीजिए अपने माइंड की फॉगीनेस को और देखिए, ध्यान दीजिए कि क्या है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आते हुए मुझे दिख रहा है कई लोगों को अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी दिया है लेकिन वो देख नहीं पा रहे, नज़रअंदाज कर रहे हैं, ठीक है। और माँ दुर्गा आपको कहना चाहता है कि फाइनेंशियल लाइफ में आपको पूरा स्टेबिलिटी भी मिलेगा, आपको उसके लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है, फाइनेंशियल सिचुएशन हमेशा लोगों का सेम नहीं रहता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत लकी होते हैं इस मामले में, उनका हमेशा स्मूथ जाता है, ठीक है। लेकिन अक्सर होता है कि अप्स एंड डाउन्स ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको उसके लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर आपका सिक्योर होगा, फाइनेंशियली आप स्टेबल होंगे, ठीक है। आप खुद कमा पाएंगे और आपकी एक स्टेबल करियर होगा, फाइनेंशियली आप स्टेबल होंगे, ओके। काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी है। तो हाँ, माँ दुर्गा को ये भी कहना चाहता है कि आपने अब तक अपनी उस एनर्जी को पहचाना नहीं है जो आप हैं एक्चुअल में। आपके अंदर की जो एक डिवाइन फेमिनिन क्वालिटी है वो क्वालिटी आपके अंदर है, बस उसको पॉलिश करना ज़रूरी है, ठीक है। हालांकि हर एक फीमेल डिवाइन फेमिनिन नहीं बन पाती है, ये पॉसिबल नहीं है, बट बहुत से फेमिनिन डिवाइन फेमिनिन बन पाती है अपनी मेहनत के बलबूते पर, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर, चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन का कोई मेमोरी, कोई ऐसी ट्रॉमा है आपके माँ से रिलेटेड या फिर आपके फादर से रिलेटेड, कुछ ऐसी ट्रॉमास हैं जो इस वक्त आपके सरफेस लेवल पर आएंगे, स्पेशली फाइनेंशियली। बचपन में अगर आप लोगों ने स्ट्रगल फेस किया था पैसों को लेकर, टीनेज में भी देखा था, या फिर यंग एज में, जैसे कि क्या बोल रही हूँ मैं, एडल्ट में, अर्ली एडल्ट एज में, जैसे कि अर्ली 20s में भी अगर आप लोगों ने देखा था, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, उसे रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि वो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी है पैसों को लेकर, कि ऐसा हुआ था हमारे साथ, पैसे नहीं मिले थे, बहुत कम पैसों में हमने गुजारा किया था, वो जो एक पेन होता है ना, वो जो ट्रॉमा होता है, वो कहीं ना कहीं मनी ब्लॉकेज को क्रिएट करता है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, आने वाली ब्लेसिंग भी रुक जाता है, क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड बार बार पुरानी यादों में चला जाता है, बार बार कि मेरे साथ ये हुआ था वो हुआ था, उसी में चला जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, आने वाला जो ब्लेसिंग्स है उसे रिसीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसे हील करना बहुत ज़रूरी है। जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। अब बीते हुए पलों को हम ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आने वाले पलों को तो हम ठीक कर सकते हैं प्रेजेंट को सुधार कर, है ना। ये आपको बताया जा रहा है। और एक चीज़, हैप्पी फैमिली का बहुत सी लड़कियों का मुझे ज़्यादा मैसेज आ रहा है, बहुत से लड़कियों का एक ड्रीम आ रहा है यहाँ पर कलेक्टिव में कि हैप्पी फैमिली मेरा भी हो, तो वैसा वाला एक ड्रीम यहाँ पर, मतलब माँ आपको कहना चाह रहे हैं कि आपका वो ड्रीम भी पूरा होगा, डोंट वरी, ठीक है। आपका वो ड्रीम भी पूरा होगा। शादी को लेकर अगर किसी भी किस्म की अगर आपके अंदर एक डाउट है कि पता नहीं कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा, तो हो जाएगा। आपको फिक्र करने के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है। लेट्स सी, माँ शक्ति, माँ दुर्गा, आप क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू। काल भैरव जी का एनर्जी आप लोगों को किसी को अट्रैक्ट कर सकता है, काल भैरव, ओके। डिसेंडेंट, विर्गो, राइट, ओके। यहाँ जो आपके लिए मैसेज है माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए, कुछ पास की चीज़ें इस वक्त रिपीट हो रहा है, पास साइकिल्स कह सकते हैं, पास में ये हुआ था मेरे साथ, अभी भी वो हो रहा है, समथिंग इस तरीके का। कुछ लोग यहाँ पर पास कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं, जो मैंने पहले भी बोला था, सेम मैसेज यहाँ पर भी आया है। तो आप में से बहुत से लोग पास कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं, उस लूप से निकलने के लिए आपको बोला जा रहा है, क्योंकि अगर आप उस लूप से नहीं निकलेंगे तो वो रिपीट होता रहेगा। इनफैक्ट जो नेक्स्ट बर्थ आप लेंगे फिर से वही चीज़ें आपके सामने आएंगे जो अभी आप फेस कर रहे हैं। तो इस लूप से आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है, निकले इस लूप से। नर्चर करने के लिए बोला जा रहा है, खुद को जितना हो सके उतना नर्चर कीजिए। आप जितना खुद को नर्चर करेंगे उतना क्या होगा, आपका ग्रोथ होगा, आप खुद को नर्चर करेंगे तो आप अपनी एनर्जी लेवल के लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, ना कि नेगेटिव नार्सिसिस्टिक लोगों को। हाँ, ऐसा भी होता है कि जब हमारी एनर्जी हाई होने लगता है तो टॉक्सिक लोग भी अट्रैक्ट होते हैं हमारे साथ, अट्रैक्ट होता है। बट स्टिल हमें उसको पता होता है कि ये टॉक्सिक है, इससे हमें कैसे डिस्टेंस मेंटेन किया जा सकता है।
क्योंकि हम इतना कुछ समझ चुके होते हैं, बहुत कुछ जान चुके होते हैं, क्योंकि ऑरा भी बड़ा हो चुका होता है और एनर्जी लेवल भी काफ़ी हद तक हाई हो चुका होता है। तो हमें पता होता है कि हम कैसे इस टॉक्सिक पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो इस वजह से आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके उतना खुद को नर्चर कीजिए, ताकि इस तरीके के लोग अगर आपके लाइफ में आते भी हैं तो आप उनसे कैसे डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं वो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, और वैसे लोग आपको और परेशान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मेडिटेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ध्यान साधना आप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं आप। हीलिंग मोडालिटी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट मोस्टली यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए बताया जा रहा है कि आपको प्राणायाम करना है एंड ध्यान करना है। ध्यान और प्राणायाम ये किया कीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, क्लेंजिंग होगा आपका अच्छे से। ठीक है, और आपका ऑरा भी मजबूत होगा, और जो टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक लोग आपके आसपास मक्खियों की तरह भिनभिनाते रहते हैं वो भी आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। ठीक है, एक चीज़ होता है कि जो टॉक्सिक हमेशा, जैसे घर में कोई टॉक्सिक पर्सन है, बचपन से कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, जब आपका ऑरा बड़ा होने लगता है, आपका ऑरा स्ट्रांग होने लगता है, तो वो टॉक्सिक पर्सन भी धीरे धीरे डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाता है। उसको भी कहीं ना कहीं से, मतलब जैसे कि उसको भी इंट्यूशन आ जाता है कि हाँ, अब ये इंसान वैसा नहीं रहा जैसा मैं पहले देखा करता था, अब ये इंसान बदल चुका है बहुत ज़्यादा, इसको मैं अभी और टॉर्चर नहीं कर सकता। उसको वो महसूस होता है कि वो अभी कमज़ोर पड़ रहा है। ठीक है ना, तो ये एक चीज़ होता है। तो ये आपको बताया जा रहा है माँ दुर्गा की तरफ से। लेट्स सी, माँ दुर्गा आप व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइएगा। आप व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू। जितना हो सके नॉलेज गेन करने के लिए आपको इस वक्त बोला जा रहा है, नॉलेज गेन कीजिए, क्योंकि ये टाइम फ्रेम सही है आपके लिए नॉलेज गेन करना। नॉलेज गेन करना और अपने इंट्यूशन को सुनना। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे। जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में कही थी आ रहा है, सेम चीज़। ओके, द बॉडी एंड विंग्स। नॉलेज के बारे में मैंने बोला था बॉटम ऑफ द डेक में बुक्स, जो अगेन नॉलेज को ही बताता है। ठीक है, खैर यहाँ पर एक मैसेज ये है, कोई ऐसा इंसान इस वीडियो को देख रहे हैं जो पर्टिकुलर इंसान के साथ रिलेशनशिप में है, और दोनों पर्सन की सोच एक दूसरे से बहुत अलग है। एक इंसान बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कोई एक दो इंसान ऐसे हैं जो किसी टॉक्सिक कनेक्शन में फंसे हुए हैं और उनको लग रहा है कि वो नहीं निकल पाएंगे। अगेन वो मैसेज आ रहा है, ये मैंने पहले भी दिया था मैसेज चैनलिंग के थ्रू, ये मैसेज पहले भी आया था, अभी यहाँ से मुझे मैसेज आ रहा है। ये आपको बोला जा रहा है कि पिंजरा खुला है, पिंजरा खुला है, आप निकल सकते हैं। ठीक है, पिंजरा खुला है, आप निकल सकते हैं, बस आपको अपने इंट्यूशन से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। आप फिलहाल इन दो आँखों से देख रहे हैं। ठीक है, आप इन दो आँखों से देख रहे हैं। आपको लगेगा क्या समाज क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, नहीं, आप खाली इन आँखों से देख रहे हैं, इसीलिए आप इस माया में फंसे हुए हैं। ठीक है, इन दो आँखों से जो दिखाई देता है उससे निकलिए, तब आपको असलियत दिखेगा। फैमिली के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें रिवील हो सकता है आपके सामने, फैमिली के साथ जुड़ा हुआ कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, ये हेल्थ इशू भी हो सकता है, एंसेस्ट्रल कर्स से रिलेटेड इशू भी हो सकता है, अदरवाइज फैमिली इशू जो होता है मोस्टली लड़ाई झगड़ा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वट जो भी है फैमिली में चल रहा है प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरह की इश्यूज़, कुछ भी हिडन चीज़ें आपके सामने आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको अवेयर रहने के लिए बोला जा रहा है। बेसिकली अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चीज़ें थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अभी सरफेस में पूरी तरह से आया नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि अपकमिंग टाइम में वो चीज़ पूरी तरह से आपके सामने आ जाए। ठीक है, ये भी एक रीज़न है कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इस तरह की जो कैओटिक सिचुएशंस क्रिएट होता है उससे हमारा एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। दूसरा है सेक्सुअल एनर्जी। हो सकता है आपको इन दिनों सेक्सुअली आप किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फील करें, अट्रैक्शन फील करें, या फिर कोई अगर इंसान ऐसा नहीं भी है तो भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी ये वाला जो एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी जो है वो हाई हो सकता है। तो ऐसे में आपको माँ दुर्गा कह रहे हैं कि इस वक्त आप जितना हो सके कुछ ऐसा काम कीजिए जो क्रिएटिविटी के साथ जुड़ा हुआ है, क्रिएटिव चीज़ें। ठीक है,
आपके हाथों से कुछ बना लिया, कुकिंग कर लिया, ड्राइंग कर लिया, पेंटिंग कर लिया, सिलाई बुनाई कर लिया, DIY कुछ बना लिया, जो क्रिएटिव चीज़ें होती है ना वो कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो बैलेंस होगा। ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है। और नेक्स्ट जो आपके लिए लास्ट मैसेज है वो मैसेज है कि आपको इस वक्त उड़ान भरना है। खुद को बांध कर मत रखिए, आपको उड़ान भरना है। आप नहीं जानते हैं कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो माँ दुर्गा कह रहे हैं कि इस वक्त तुम्हें अपनी वर्थ पहचानना है, अपनी ताकत को पहचानना है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, और किसी और की गलतियों की वजह से या किसी और की बिहेवियर की वजह से आपको अपनी ऑरा को ख़राब नहीं करना है, अपनी एनर्जी को ख़राब नहीं करना है, या फिर यूँ कहें कि अपने अंदर की कमियां नहीं ढूंढना है। और अगर आपको कहीं दिखता भी है कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, तो उसके ऊपर काम करना है, ना कि वो सोच के लो एनर्जी में जाना है। ठीक है, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कलेक्टिव के लिए। ओके, और जैसे कि मैंने बोला नॉलेज गेन करने के लिए बोला जा रहा है, तो नॉलेज गेन कीजिए। अभी तो यूट्यूब में भी कितने अच्छे अच्छे चैनल्स आ रहे हैं। टैरो की बात मैं नहीं बोल रही हूँ, अदर चैनल्स नॉलेजेबल वीडियोस वगैरह कितना होता है, तो वहाँ से भी आप नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज इस वक्त आपको गेन करने के लिए बोला जा रहा है। स्पिरिचुअल नॉलेज अगर आप गेन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वक्त आपका सोल ग्रोथ हो रहा है और आपका सोल चाहता है कि वो ग्रो करे, वो जिस मकसद से इस दुनिया में आया है उसको फुलफिल करे। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डेजी फ्लावर से रिलेटेड मैसेज आया है, इनोसेंस, लॉयल्टी एंड प्योरिटी। आप कितने इनोसेंट है वो भी आपको पता चलेगा, आप कितने प्योर है वो भी आपको पता चलेगा, आप कितना लॉयल है वो भी आपको पता चलेगा। आप जिससे प्यार करते हैं, ट्रूली आप जिससे प्यार करते हैं, मैं नहीं कह रही कि आप जिसके साथ कनेक्शन में हैं उसके साथ कितना लॉयल है, नो। कई बार इंसान अनवांटेड रिलेशनशिप में पड़ जाता है। मेरे ऐसे कई सारे क्लाइंट्स भी हैं, व्यूअर्स भी हैं, तो मैं उनका नहीं कह रही। आप किसी इंसान से दिल से बहुत प्यार करते हैं, भले ही आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं, बट स्टिल आप उस इंसान से दिल से प्यार करते हैं, तो आप उस इंसान के लिए कितना लॉयल है वो भी टेस्ट लिया जा सकता है आपका। ठीक है, आप रिलेशनशिप में नहीं है उस इंसान के साथ, लेकिन आप उस इंसान से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में भी आपका टेस्ट लिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है आप खुद के साथ कितना लॉयल है। खुद के साथ आप कितना लॉयल है, खुद के साथ आप कितना सही कर रहे हैं, वो आपको देखने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बोला कि पिंजरा खुला हुआ है, पिंजरा खुला हुआ है, आपको निकलना है, एक्शन लेना है, राइट। तो आप अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो इट मीन्स कि आप खुद के साथ ही गलत कर रहे हैं, खुद के साथ ही आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। पिंजरा खुला हुआ है बट स्टिल आप नहीं निकल रहे हैं, ये सोचकर कि मैं निकल जाऊंगा तो पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, मालिक क्या बोलेगा। मजाक करिए। हाँ, तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं इट मीन्स आप खुद के साथ ही लॉयल नहीं हैं, आप खुद के साथ ही गलत कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर प्योरिटी की बात की जा रही है, यहाँ पर आपकी सोल प्योरिफिकेशन भी हो रहा है। आप कितने प्योर इंसान हैं वो आपको पता चलेगा इन दिनों। आपको ये एहसास दिलाया भी जाएगा कि आप कितना प्योर है, आप कितना इम्प्योर है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में है तो डेफिनेटली हमारे अंदर भी इम्प्योरिटीज़ होता है। तो इन दिनों माँ दुर्गा आपको ये भी एहसास दिलाएंगे कि आपके अंदर कितनी प्योरिटी है और कितनी इम्प्योरिटीज़ है, और जो इम्प्योरिटीज़ आपके सामने लाया जाएगा उसे रिलीज़ करना होगा। ठीक है, ओके। सो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।